हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको टर्म टू के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि टर्म टू के सिलेबस में बेसिकली कौन कौन से टॉपिक है जिसको हमें कवर अप करना है, ठीक है, और जिसके बारे में हमें पढ़ना है डिटेल में। आज मैं दोस्तों उसके पहले टॉपिक मतलब अपना जो हमने पढ़ा था एलजेब्रा यूनिट से हमारे से क्या पूछा जा रहा था वहां पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम लोग बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये क्या चीज होती है बेसिकली, ठीक है। तो जैसा कि देखिए, अगर आप लोग 9th क्लास से पढ़ के आ रहे हैं तो 9th क्लास में आप लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था। तो पॉलिनोमियल में था वहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का तरीका होता था ax² प्लस bx प्लस c। ये जनरल टर्म होती थी पॉलिनोमियल लिखने की। लेकिन अगर हम इसी चीज को इक्वल टू 0 कर देते हैं, मतलब अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इज इक्वल टू 0 के इक्वल दिखा देते हैं, तो वो हमारी बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारा जनरल टर्म होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे बेसिकली जनरल टर्म हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब रियल लाइफ में एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों की, रियल लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिकली रोल कैसे है। सपोज दैट अगर कोई पर्सन है, ये एक लैंड एरिया है, ठीक है। अगर मैं मानता हूं कि इसका जो कारपेट एरिया है वो बेसिकली 300 मीटर स्क्वायर का है, ठीक है। और हम लोगों की इसकी जो लेंथ दी हुई है कुछ इस तरीके से दी हुई कि जो इसकी लेंथ है ना, इस रेक्टेंगल से पोर्शन की जो लेंथ है वो उसके ब्रीथ के डबल के जस्ट एक ज्यादा है। मतलब तो हम ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, लेट ब्रीथ इज इक्वल टू एक्स। और मैं लेंथ क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, मैंने लेंथ बोला है कि ब्रीथ का जस्ट डबल मतलब 2x, और उससे एक मोर देन है या फिर कितना भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक कंडीशन ली है जस्ट लाइक कि ये वाला पोर्शन x है और ये वाला पोर्शन 2x प्लस 1 है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। यहाँ पे लेंथ कितनी है बच्चों, 2x प्लस 1 इंटू ब्रीथ कितना है x। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करता हूं, x के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 2x² प्लस x, यही होगा। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं अपने फिगर में जो मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, उसमें क्या इसका एरिया कितना माना है मैंने, 300 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया के जस्ट इक्वल कर दो उसको, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x इज इक्वल टू 300। और इसको आगे सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये इसी की फॉर्म में नहीं आ गया, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिख रहा है कि ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ गया। तो हम इसको सॉल्व करके हम अपने रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रीथ दोनों बता सकते हैं। तो रियल लाइफ में बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल ऐसे यूज ऐसे करते हैं। अब हम लोग देखो आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं बेसिकली, और क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई जो पॉलिनोमियल आपके सामने दी हुई है वो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिकली कैसे चेक कर सकते हैं हम लोग, देखो बताता हूँ। सपोज दैट एक क्वेश्चन है x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं सॉरी यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं, प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये मुझे चेक करके बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो कैसे चेक कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं बेसिकली। x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू x इंटू 2। ये बेसिकली जैसा कि आप लोगों को पता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो वही फॉर्मूला जस्ट मैंने यूज किया इसको खोलने के लिए, ठीक है। प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करके डायरेक्ट लिख सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 4 2 2 जा 4 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको और सॉल्व करता हूं तो यहाँ पे हो जाएगा x² 4 प्लस 1 दैट मीन्स यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ये लिख देता हूँ पहले, 5 इज इक्वल टू
2x माइनस 3। ठीक है, इसको आगे और सॉल्व करते हैं। तो जो एक जैसे वेरिएबल के साथ की वैल्यू, जैसे यहाँ पे x के साथ 4 है, यहाँ x के साथ 2 है, तो इसको हम एक तरफ ले आते हैं। तो इसको मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये जब लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, इधर है प्लस का, तो इधर आके इसका साइन जो होगा वो हो जाएगा नेगेटिव। तो इधर आके ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x। और ये जो नंबर है ये कांस्टेंट के साथ आके जुड़ेगा इधर, तो ये इधर माइनस है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस, तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, 5 प्लस 3 8, तो ये जाएगा प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो इसका कंपैरिजन करके अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इसमें देखिए a की जो वैल्यू है वो बेसिकली क्या है 1, b की जो वैल्यू है वो कितनी है -6, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज ऐसा ही है ना। c की वैल्यू जो है वो है 8। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये बेसिकली जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, मतलब जो हमारे पास आंसर आया वो हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहला टाइप का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि चेक वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व करके लास्ट में कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड चीज है क्या कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिकली सॉल्यूशन कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका अब बताता हूँ आपको। जैसे सपोज दैट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन लेता हूँ एनसीईआरटी का, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिकली सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, ये देखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका होता है कि सबसे लास्ट वाली डिजिट को देखो आप। सबसे लास्ट में यहाँ पे क्या है 10 और मिड में क्या है 3, तो लास्ट वाली डिजिट के साइन से हम लोग बेसिकली पता लगाते हैं। लास्ट ऐसा फैक्टर जिसकी मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए और माइनस करके 3 आ जाए, ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने हैं। तो देखो कितना आसान है, अगर मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए तो आप बोलोगे सर 5 और 2 कितना होता है 10, अब मुझे माइनस करके कितना लाना है 3, तो 5 में से अगर 2 को माइनस करता हूं तो 3 भी मुझे मिलता है। तो बेसिकली मुझे दो फैक्टर पता चल गया 5 और 2। तो ये जो बीच वाला पोर्शन होता है ना 3x, मतलब bx वाली जो टर्म होती है भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हम लोग ये बीच वाली टर्म का बेसिकली फैक्टर करते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x को दो पार्ट में हमने क्या डिवाइड किया 5x माइनस 2x, यही तो दो फैक्टर थे जिसकी मल्टीप्लाई करके 10 आ रहा था। फिर माइनस 10 इज इक्वल टू 0, आगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस की, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस अंदर जाके हो जाएगा प्लस, दैट मीन्स 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या करते हैं, ये दोनों में देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है बच्चों, तो x यहाँ पर भी है x यहाँ पर भी है, तो x जो है वो हमारा यहाँ पे कॉमन आ जाता है। यहाँ से क्या बच जाएगा भाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, दैट मीन्स 2x थे यहाँ पे, तो एक x बाहर आ गया तो एक x बच गया यहाँ पे, माइनस यहाँ से 5 बिकॉज यहाँ पे सिंगल x था जो कि कॉमन में बाहर चला गया। अब इस वाली टर्म में देखेंगे हम लोग कॉमन लेके, तो यहाँ पे देखो बच्चों x तो है नहीं दोनों के पास, बट ऐसा कुछ तो होगा जो दोनों में कॉमन आ सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 2 के टेबल में ये नंबर भी आता है और ये भी आता है, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, तो मैं क्या करूंगा 2 को ही कॉमन ले लूंगा। तो यहाँ से क्या बचा x माइनस यहाँ 2 के टेबल में 5, 2 5 जा 10। देखिए जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये चीज के लिए इंश्योर रहना आप लोग कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज सेम आएगी जब हम कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में अब देखिए यहाँ इसके साथ क्या x माइनस 5, 2 के साथ भी x माइनस 5, तो x माइनस 5 को ही कॉमन ले लिया। ठीक है, बच क्या गया यहाँ पे, इस वाले पोर्शन से बचा है x और इस वाले पोर्शन से बचा है 2। तो ये दो हमारे क्या हो गए बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हो गए। बट अभी भी क्या इसको हम और आगे सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें पूछा जाता है कि फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर पूछता है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो दो चीजें होती हैं, फर्स्ट वन इज जीरोस और सेकंड वन इज रूट।
तो बच्चों ये दोनों ही चीजें सिमिलर है, मतलब सेम चीजें होती हैं। रूट और जीरोस क्या होता है, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब यहाँ पे आपने सॉल्व कर लिया पूरा, तो बस इसी चीज को ना सिंगल सिंगल जीरो के इक्वल देगा। जब मुझे जीरोस निकालना है तो x माइनस 5 को मैं जीरो के इक्वल रखूंगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 5। पहला सॉल्यूशन ये हो गया x का। इसी तरीके से मैं x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखूंगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x की वैल्यू -2। तो मुझे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस फाइंड आउट हो गए, एक जीरो है 5 और एक जीरो है -2। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि एक रूट है 5 और एक रूट है -2। रूट को बेसिकली हम लोग अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए आप दो रूट निकले। क्वाड्रेटिक में हमेशा क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 हो। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, और जिसकी जितनी डिग्री होती है ना उतने उसके सॉल्यूशन आते हैं। जैसे अगर आपके सामने क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखिए, क्यूबिक में क्या होगा कि जो हाईएस्ट डिग्री होगी पॉलिनोमियल की वो 3 होती है, तो उसके जो सॉल्यूशन निकलेंगे ना वो 3 आंसर निकलेंगे। उसके 3 आंसर मतलब अल्फा बीटा और गामा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 5 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है -2। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिकली सॉल्व करते हैं। इसके अलावा ये तो हो गया बेसिकली हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के और भी तरीके होते हैं, जिसमें एक तरीका होता है बेसिकली स्क्वायरिंग मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर, जिसमें आप लोग बेसिकली होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाते हैं और उसको आप लोग सॉल्व करते हैं। इसका भी एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कि आप लोग देखिए, अगर एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे कर देता हूँ मैं 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। अब मुझे इसे सॉल्व करने के लिए पेपर में बोल दिया कि सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है, अब लिख देता हूँ। completing the square method। तो इससे पहले हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, यहाँ हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे। तो देखो स्क्वायर बनाने के लिए आप लोगों को बेसिकली इंश्योर करना है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना जो, ओ सॉरी यहाँ पे 5 लिख देते हैं ऐसे, वो तो पहले से स्क्वायर था। अब क्या है कि मुझे कंप्लीटिंग द स्क्वायर में मुझे फॉर्मूला पता है, ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मुझे कुछ भी करके ये टर्म्स लानी है अपने क्वेश्चन में, दो स्क्वायरिंग बननी चाहिए, तभी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम स्क्वायरिंग वाली टर्म कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो क्वेश्चन में, तो आपको पता है कि बच्चों अगर यहाँ पे 5 की जगह 25 होता तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो क्यों ना हम उस टर्म को ऐसा बना लेते हैं, हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 5। मैंने अपनी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। अच्छा कभी भी मैथ्स में अगर आप कुछ भी मल्टीप्लाई प्लस माइनस करते हैं तो दोनों साइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों तरफ, ताकि क्वेश्चन में कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 5, तो 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन में तो ये बन जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 5 की मल्टीप्लाई 0 से करता हूँ तो 0 ही आएगा। ये हमारे सामने बन गया। तो अब आप कहोगे सर ये तो पूरा का पूरा एक स्क्वायरिंग का बन ही रहा है, इसको मैं अब क्या लिख सकता हूँ, 5x का स्क्वायर एक साथ। तो एक टर्म तो मुझे मिल गई, a प्लस बी के होल स्क्वायर में पहली टर्म क्या होती है, a स्क्वायर, मुझे a स्क्वायर तो मिल गया यहाँ से। अब मुझे चाहिए b स्क्वायर की वैल्यू। तो ये देखिए जो सिंगल टर्म के साथ है, ये तो कांस्टेंट है, इसकी तो बात ही छोड़ दो अभी। इस पे देखो उसमें होता है 2ab, अगर a के अंदर x आ रहा है बेसिकली, तो जो 2ab वाली टर्म है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में जो 2ab वाली टर्म है उसमें a तो ऑलरेडी है, तो x तो मेरा जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसको देखो कन्वर्ट करो, इसमें a वाली टर्म को अलग करो तो ये हो जाएगा 2, ये वाला 2 इंटू a होगा दैट मीन्स 5x, क्योंकि a की वैल्यू फिक्स है।
तो अब बच क्या गया यहाँ पे 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, तो बस 3 और बच गया। दैट मीन मुझे यहाँ से पता चल गया बी की वैल्यू जो होगी ना वो 3 होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो गया 5x² माइनस, अब देखिए ये 3 आया तो बी स्क्वायर के मिसिंग है ना, तो बी स्क्वायर के लिए मैं क्या करूंगा अपनी तरफ से 3 स्क्वायर को प्लस और 3 स्क्वायर को माइनस। देखिए प्लस माइनस का इससे कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा क्वेश्चन में, बट मैंने ऐड कर लिया ताकि मुझे बी स्क्वायर वाली टर्म मिल जाए क्वेश्चन में। और यहाँ पे क्या है -10 = 0। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग देखें a² माइनस b² माइनस 2ab, वो सॉरी a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये पूरा जो इतना पोर्शन, ये मेरा एक फॉर्मूला बन रहा है किसका 5x माइनस 3 के होल स्क्वायर का। ठीक है बच्चों, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। बच क्या गया हमारे पास, तो यहाँ से माइनस का 3² मतलब 9 होगा माइनस का, यहाँ से माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस होता है, दैट मीन्स माइनस का 19 = 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखेंगे 5x², तो यहाँ पे 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर = हो जाएगा 19। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा 5x माइनस 3 का स्क्वायर = 19 आ गया है। अब यहाँ से अगर आप लोग देखें तो 5x माइनस 3 ये स्क्वायर जब इक्वल के उधर जाएगा तो हमारा ये बन जाएगा स्क्वायर रूट, जो कि हो जाएगा स्क्वायर रूट 19 प्लस माइनस। जब भी स्क्वायर रूट होगा तो इसके दो आंसर आएंगे, प्लस या माइनस। ठीक है, फिर इसको और सॉल्व करते हैं आगे, तो 5x माइनस 3 को जब मैं उधर भेजूंगा तो हो जाएगा प्लस माइनस 19 प्लस 3। ठीक है, या फिर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 5x = 3 प्लस माइनस रूट 19। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा कि 5x = 3 प्लस माइनस रूट 19 हो गया। अब इसी चीज को जब मैं x की वैल्यू यहाँ पे निकालूंगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 19 अपॉन 5। तो मैंने अभी पहले ही आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो सॉल्यूशन मिलते हैं, तो इस केस में दो सॉल्यूशन। अब क्या होगा, एक तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस रूट 19 अपॉन 5, ये फर्स्ट सॉल्यूशन है। और सेकंड क्या हो जाएगा, एक बार माइनस वाला केस ले लेंगे, दैट मीन्स 3 माइनस रूट 19 अपॉन 5। तो इस तरीके से हमारे दो आंसर आ जाएंगे किसके, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो यहाँ पे दो आ गए आंसर, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। और इसके अलावा एक और होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बता देता हूँ आपको क्या होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेसिकली होता है बच्चों -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस मेथड से भी हम अपने x की वैल्यू निकालते हैं। ये मेथड तब हम अप्लाई करते हैं जब हमें फैक्टर्स नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने दी हुई है जिसके आपको फैक्टर नहीं मिल पा रहे, और ऐसा नहीं है कि फैक्टर नहीं मिल पा रहे उसको आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है, बच्चों को एग्जाम में क्लिक नहीं करता है कि उनको एकदम से याद नहीं आता है कि ऐसे दो फैक्टर जिनकी मल्टीप्लाई और प्लस माइनस करके वो फैक्टर मतलब बीच वाली टर्म आ जाए, तो उस केस में हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अगर याद है तो हम इससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा मैं अपनी अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए स्टडी पॉइंट पे, और लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों करिएगा इसको। थैंक यू।